हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि घड़ी में वास्तविक समय 12:23 है तो दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो साथियों, हम बतलाए थे कि मिरर इमेज याद करने के लिए 11:60 में से जितना समय दिया रहेगा उसको हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ से कितना दिया कि 12:23 है, तो 12:23 यानी कि यहाँ से 00 हो जाएगा। क्योंकि आप लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखे होंगे कि जब 12 बजता है तो यहाँ ऊपर 00 हो जाता है। तो यहाँ से घंटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना पूछा है, ये पूछा कि 12:23 में, तो ऐसे मिरर इमेज हो जाएगा। मिरर इमेज वो हमारा हो जाएगा ये 11:60 और माइनस का हो जाएगा ये 00 कितना है, 23 है। तो यहाँ से हो जाएगा 11:23 और 7 है 30 और 30 60 यानी कि 11:37 इसके बाद दिखाएगा मिरर इमेज में। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 20 मार्च 2024 को रविवार था तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन था। ठीक है, जैसे दिया कि 20 मार्च को 2024 को था रविवार। तो पूछा है हमसे कि 20 मार्च 2012 में कौन सा दिन था। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, कोई इसमें अंतर नहीं है दिन और महीना में, लेकिन वर्ष में अंतर है। तो कितना का अंतर है, ये 24 से कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। ठीक है, और इस 12 से 24 में आने तक कितना लीप ईयर हमारा लग रहा है उसको भी काउंट करना है। तो 12 से 24 जाना है, यानी कि 12 में भाग दे देंगे कितना, ये दे देंगे 4 से। तो यहाँ से हमारे लीप वर्ष की संख्या आ जाएगा 4 3 12, यानी कि 3 यहाँ से लीप वर्ष आ रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा विषम दिनों की संख्या, 12 3 15 दिन हो जाएगा। और 15 बटा में कर देंगे 7 से, क्योंकि जो भी दिन होता है वो 7 के बाद रिपीट होने लगता है। ठीक है, 7 दूनी 14 के यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस 1 को घटा देंगे हम लोग इस दिन में, तो हमारा सही दिन प्राप्त हो जाएगा ये 2012 वाला। क्योंकि यहाँ से बड़ा है और बड़ा से हम लोग जा रहे हैं छोटा में, इसलिए यहाँ पर एक जो शेषफल आ रहा है उसको घटा रहे हैं। तो ऐसे रविवार से एक दिन कम, यानी कि हो जाएगा शनिवार पड़ेगा, ये 2012 को पड़ेगा 20 मार्च को। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए एवं बी की आयु का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष हो तो बी की आयु कितनी है। ठीक है, जैसे ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है, ए और बी की आयु के यहाँ से अनुपात दिया है कि ये 5:4 है, और वर्तमान में इनका जो कितना दिया है कि है 36 वर्ष। तो कितना हो जाएगा अनुपात में जो, ये हो जाएगा 5 4 9, 9 का मान दिया है 36, यहाँ से 1 का मान हो जाएगा 4 9 36। तो पूछे कि बी का कितना आयु है, तो बी का अनुपात में कितना है, ये 4 है, यहाँ से 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया है कि 14 अनुपात के 194, 14 अनुपात का 194, और ये समान अनुपात में दिया है। ठीक है, और ये दिया कि 16 और अनुपात, यानी कि यहाँ पर वो कौन सी संख्या आएगा। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है ये 196 होता है। 196 और ये कितना 194, यानी कि यहाँ से 2 घटा दिए तो यहाँ से हो जाएगा ये 194। ठीक उसी प्रकार 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है। यहाँ से 2 घटाएंगे तो हमारा आना चाहिए कितना, 254 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है, जो कि के एल एम एन ओ पी और क्यू केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि कितने व्यक्ति हो गए, 3 और 3 6 और 1 7 ठो व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो ऐसे 7 ठो व्यक्ति के लिए बैठा देंगे। वृत्ताकार मेज हो गया ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 गो हो गए। ठीक है, जो कि यहाँ से पहला में दिया कि एल जो है वो एन और ओ के बीच में है, और दूसरे का में दिया कि के जो है वो ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो मान लेते कि यहाँ से ओ यहाँ से ए बैठा है, तो क्या बच जाएगा, इसके बगल में एल जो है वो एन और ओ के बीच में बैठा है, यहाँ पर एल बढ़ जाएगा और यहाँ पर एन बढ़ जाएगा, तभी ओ और एन के बीच में एल बैठेगा।
और दूसरे का में बोला कि के जो है वो ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो इसका राइट हो जाएगा यहाँ से ये पूर्व की ओर, और इसका लेफ्ट हो जाएगा ये पश्चिम की ओर। तो इसके लेफ्ट जो तीसरा स्थान पर वो के बैठा है। जैसे 1 2 3, यानी कि यहाँ पर जो बैठा है वो बैठा है ये के बैठा है। फिर आगे है कि क्यू जो है एम जो कि पी के एकदम बाएं बैठा है, के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, क्यू जो है वो पी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ से हो जाएगा ये कितना, ये पी यहाँ से रखते हैं तो क्यू यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि पी का राइट हो जाएगा यहाँ से और ये लेफ्ट हो जाएगा इधर से, क्यू बैठ जाएगा यहाँ पर। तो कितने व्यक्ति बैठ गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 100 व्यक्ति बचा है। और ये कौन बचा है, यहाँ से बचा है, तो यहाँ से ये एम बैठ जाएगा। यहाँ से पूछा कि निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म में पहला व्यक्ति जो है और दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल बाएं बैठा है, कि पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे के बिल्कुल बाएं बैठा है। एम जो वो के बाएं बैठा है, नहीं बैठा है। ऑप्शन बी में कि एल जो है वो एन के बाएं बैठा है, यानी कि एल जो है वो एन के बाएं बैठा है, तो बैठा है सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं कि एल जो है क्या ओ के बाएं बैठा है, नहीं है, ये तो राइट है। और डी में कि क्यू जो है वो एन के बाएं बैठा है, क्यू जो है वो एन के बाएं नहीं बैठा है, राइट बैठा है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा कि वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। तो बताइए कि सतीश अशोक से कैसे संबंधित है। ठीक है, या सतीश को इशारा करते हुए बोलता है कौन, ये अशोक बोलता है कि यह मेरी बहन के, यानी कि ये अशोक हो जाएगा, अशोक और अशोक की बहन, यानी कि इसके बहन के इकलौते भाई, यानी कि बहन के इकलौते भाई ये खुद हो जाएगा, इसके पुत्र है, यानी कि ये पुत्र है कौन, ये पुत्र है सतीश। तो पूछा यहाँ से कि बताए कि सतीश जो है वो अशोक से कैसे संबंधित है। तो सतीश जो है अशोक के कौन है, ये पुत्र हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। ठीक है, कि दक्षिण की ओर जाता है 3 किलोमीटर, तो मान लेते कि स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से ये है और ये जगह 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, तो ये यहाँ पहुँच गया। और फिर आगे इसके बाद दाईं ओर मुड़ा, तो इसका दाएं ओर हो जाएगा इसका पश्चिम की तरफ और बाएं ओर हो जाएगा इसका पूर्व की तरफ। ये दाएं ओर मुड़ा और कितना चलता है, ये चलता है 5 किलोमीटर। देखिए ये चल, ये मान लेते कि ये यहाँ तक आ गया और ये दूरी है 5 किलोमीटर का। और फिर आगे है कि पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। ठीक है, 5 किलोमीटर मुड़ने के बाद में फिर ये दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो दाहिने किधर हो जाएगा, ये उत्तर की तरफ हो जाएगा, ये चलता है ये 7 किलोमीटर। तो यहाँ से ये दूरी कितना 3 किलोमीटर, फिर आगे बढ़ा देंगे 4 किलोमीटर, ये चल रहा है यहाँ पर और यहाँ पर है ये 3 किलोमीटर। तो पूछा यहाँ से तो अंत में मैं किस दिशा की ओर चल रहा था, किस दिशा की ओर चल रही है, ये उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है उत्तर दिशा की ओर वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 3 5 8 13 खाली स्थान 34, यानी कि यहाँ से खाली स्थान के जगह पर कौन सी संख्या आएगा। यहाँ से दिया है कितना, ये दिया कि 2 3 5 8 13 खाली स्थान और फिर है 34 है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये किया है 1 गुने 1 प्लस का 1, यानी कि हो जाएगा 2, और ये 2 गुने 1 प्लस का 1, यानी कि हो जाएगा 3, और ये 3 गुने 1 प्लस का ये हो जाएगा 2, तो ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं तो ये हो जाएगा 5 गुने 1 प्लस का 3, यानी कि हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8, और ये 8 गुने 1 प्लस का यहाँ से हो जाएगा कितना 5, ये हमारा हो जाएगा ये 8 5 13 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना किया है, ये किया है 1 और 1 2, 2 और 1 3, और ये 3 और 2 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और 3 8 है, यानी कि 13 इंटू का 1 प्लस का ये हो जाएगा 8, तो यहाँ से हमारा जाएगा 13 और 8 कितना हो जाएगा 21। आगे ही फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ से करते हैं अगर हम 21 इंटू का 1 प्लस का ये 8 5 13 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा 21 और 13, यानी कि हो जाएगा 34, यानी कि इसी पैटर्न पर ये फॉलो किया है, यानी कि यहाँ जो संख्या हो जाएगा ये वाला वो हमारा जगह यहाँ से 21 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो साथियों, मेरे तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जाइए आप लोग भी मेला घूमिए छठ घाट पर, और वहाँ पर पटाखा छोड़िए और खूब मिठाई खाइए। और आज की क्लास के यहीं पर इन करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा।